जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक हमारी 19 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज आप लोगों की 20वीं कक्षा है और आज है दिनांक 30 अक्टूबर 2020। दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है। दूसरे अध्याय में जो 7 तत्वों में पहला तत्व था जीव तत्व, उसका वर्णन है। मुख्य रूप से जीव के भावों का वर्णन किया गया है। कल का रिवीजन करने से पहले हम सभी लोग प्रतिदिन की भांति मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे जो आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा तीसरा सूत्र कल चल रहा था। से प्रारंभ करने से पहले जैसे हमने पहले अध्याय में सभी सूत्रों को याद करने का अभ्यास किया था, तो पहले सूत्र का, दूसरे सूत्र का और तीसरे सूत्र का वाचन करेंगे। उसके बाद जल्दी से हमने कल की कक्षा में जो सीखा था उसको रिवाइज करेंगे। पहला सूत्र है औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे। अभी तक हमारा यही तीसरा सूत्र चल रहा है, सम्यक्त्व चारित्रे। पहले सूत्र में हमने परसों की कक्षा में बेसिक सीखा था कि जीव के 5 प्रकार के भाव हो सकते हैं और जीव के अलावा जो अन्य द्रव्य हैं उनके 2 भाव हो सकते हैं। 5 भाव कौन कौन से देखे थे? औपशमिक भाव, छायिक भाव, मिश्र अर्थात छायोपशमिक भाव, फिर औदिक भाव और अंत में पारिणामिक भाव। औपशमिक माने उपशम करना, किसी चीज़ को दबा देना कुछ समय के लिए, टेम्परेरी। क्षय माने, छायिक माने जो चीज़ दबाई थी उसको पूरी तरह से हटा देना। छायोपशमिक अर्थात कुछ को हटा दिया और कुछ बना रहा, पूर्ण अंश प्रकट ना होकर कुछ अंश प्रकट होना, है ना। उसके बाद औदिक कर्मों का उदय आना या फिर किसी भी चीज़ का बनना, उदय आना, है ना, निर्माण होना। जो पहले कर्म किए थे उसका फल आना, विपाक आना। उसके बाद देखा हमने परिणाम। परिणाम माने जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, किसी भी पुद्गल द्रव्य का कुछ स्वभाव है ना। जैसे हमने वस्तुओं के माध्यम से देखा था, कोई वस्तु भारी है तो उसका स्वभाव है, कोई वस्तु हल्की है उसका स्वभाव है, कोई कड़वी है, कोई खट्टी है। ऐसे ही अग्नि उष्ण है, जल शीतल है। ऐसे ही फिर जीव तत्व पे आएंगे तो जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन चेतना। जीव स्वभाव से ही ऊर्ध्वगामी होता है, यानी कि जब जीव पे से कर्मों का बंधन हट जाता है तो वो अपने आप से कहाँ जाता है?
ऊपर की ओर जाता है, सिद्ध शिला की तरफ चला जाता है। ऐसा हम 10वें अध्याय में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जब जीव मुक्त अवस्था में होता है तो अपने आप से ऊपर की ओर जाके सिद्ध शिला पर स्थिर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका स्वभाव है ऊर्ध्वगामी होना, ऊपर की ओर जाना। कर्मों के भार की वजह से वो यहाँ पर रुका हुआ है। कोई मध्य लोक में है, कोई नरक लोक में है, कोई स्वर्ग लोक में है। इस प्रकार से कहीं कहीं पर वो जीव है। क्यों है? क्योंकि अपने कर्मों की वजह से, स्वभाव से वो कैसा है? रहित है सारे कर्मों से, और कर्मों से रहित होने पे कहाँ जाएगा? ऊपर। इस प्रकार से 5 प्रकार के भाव पहले सूत्र में देखे। दूसरे सूत्र में आचार्य महाराज ने ये जो 5 भाव थे उनकी गिनती बता दी कि पहला जो भाव है औपशमिक भाव, द्वि माने 2 प्रकार का। उसके बाद दूसरा जो भाव है छायक भाव, नव माने 9 प्रकार का। तीसरा जो भाव है छायोपशमिक भाव यानी कि मिश्र भाव, कुछ क्षय और कुछ उपशम। वो कितने प्रकार का? 18। 18 का मतलब हमने देखा था 18 प्रकार का। उसके बाद चौथा जो भाव है औदैक भाव यानी कि उदय आना, वो कितने प्रकार का? 21 माने 21 प्रकार का। उसके बाद अंतिम जो भाव है पारिणामिक भाव, वो कितने प्रकार का? त्रिभेदा यानी कि 3 भेद होते हैं। यथाक्रमम, क्रम से इन 5 भावों के 2, 9, 18, 21 और 3 इस प्रकार से भेद होते हैं। दूसरे सूत्र में आचार्य महाराज ने बताए थे। उसके बाद तीसरा सूत्र हमने लिया। तीसरे सूत्र में अब जो पहले वाले भाव के कितने भेद बताए? 2 भेद, द्विभेद, तो उनका वर्णन किया। ऐसे करके नंबर से 5 भावों के जो भेद हैं अगले अगले सूत्र में क्रम से आते जाएंगे। तो तीसरे सूत्र में क्या आया? सम्यक्त चारित्र्य। तीसरे सूत्र में सम्यक्त चारित्र्य, ये सारे 5 भाव मिला के कितने हो गए? 53, 53 भाव। ठीक है। अब ये किसके भेद हैं? इसके औपशमिक के 2 भेद। अब इसको समझने के लिए, क्योंकि अगले सभी सूत्रों में बार बार कुछ ऐसे शब्द आएंगे, तो उन शब्दों की व्याख्या के लिए हमने कल क्या किया था? 8वें अध्याय में जो मुख्य रूप से कर्मों की प्रकृति के बारे में बताता है, 8 कर्मों के बारे में बताता है, जो हमारी आत्मा के साथ में कार्मण शरीर के रूप में, कर्म वर्गणाओं के रूप में जुड़े हुए हैं। जो हमने देखा था ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, तो ये सब किसका हो रहा है? आश्रव और बंध, ये सब कर्मों का जीव के साथ में हो रहा है। तो ये जो कर्म है ये 8 प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे जो खतरनाक कर्म होता है, जिसकी वजह से हम सभी लोग और जितने भी संसारी जीव हमें दिखते हैं, चाहे वो किसी भी गति के हों, किसी भी अवस्था के हों, वो सब किसकी वजह से हैं? वो इसी मुख्य रूप से कर्म की वजह से हैं, मोहनीय कर्म की वजह से। जब ये मोहनीय कर्म हमारा छूटता है, तब हमारे 4 जो घातिया कर्म हैं वो अपने आप स्वतः नाश हो जाते हैं, और हमारा जो केवल ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहनीय कर्म, है ना। मोहनीय माने जो मोह कराए, जो आत्मा के साथ में मोह के बंधन को जोड़े। अब मोह कैसे होता है? मोह का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगने लग गई, वही मोह है ना। बहुत हमें रति हो गई, प्रीति हो गई किसी के साथ। मोहनीय कर्म का बंधन किस किस तरीके से होता है वो हमने कल देखा था, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हमारे को ये वाला सूत्र समझ में आएगा कि हमें दबाना किसको है। उपशम माने दबाना है। तो अब दबाना किसे है? गंदगी को पहले समझना पड़ेगा। बाल्टी का जो उदाहरण था
जो जल है तो उसमें हमें पहले समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारे काम की नहीं है। अब उस जल में मान लीजिए हमारे काम की चीज़ कौन सी नहीं है, जो मिट्टी है, गंदगी है, वो हमारे काम की नहीं है, तो उसको हमें अलग करना है ना। कोई व्यक्ति कह सकता है कि इस जल में तो भैया मिट्टी मेरे काम की है, तो भैया आप मिट्टी के साथ में रहिए। तो अब वो क्या होगा, उसको मिट्टी से मोह है तो वो मिट्टी मिट्टी में झूलता रहेगा। कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो स्वच्छ जल चाहिए, तो उसे मिट्टी अलग करनी है। कोई तो जल को अलग कर देगा जिसके लिए मिट्टी काम की है, और कोई जल को काम में लेकर मिट्टी को अलग करे। तो हमें समझना है कि कौन सी चीज़ हमारे काम की नहीं है। जो लोग संसार में ही पड़े रहना चाहते हैं, जिनको मुक्ति उक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको यही आनंद आ रहा है, उनके लिए वही जो विरोधी तत्व हैं, अर्थात जो मिट्टी है जल में, उसी में उन्हें आनंद आता है, तो वो वहीं रहने वाले हैं, है ना। तो हमें यहाँ मोहनीय क्रम से समझना है कि वो मिट्टी है क्या, जो विरोधी है, जो हमें संसारी अवस्था में जकड़े हुए है अनादिकाल से। तो क्या है वो गंदगी? वो गंदगी को दो पार्ट में बांटा। पहली दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय जिनकी वजह से हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा, मोह कर रखा है हमने, है ना, आत्मा में जकड़े हुए है। तो क्या क्या है दर्शन मोहनीय में? सम्यक, मिथ्यात और तीसरा है सम्यक मिथ्यात। हमने 8वें अध्याय के माध्यम से इसको कल ब्रीफ रूप से समझने का प्रयास किया था। हमने एक चार्ट ही वाला बनाया है। मोहनीय कर्म का मतलब देखा था, जो आत्मा को मोहनीय कर दे। दर्शन मोहनीय यानी कि जो दर्शन गुण का घात कराए, जो सम्यक दर्शन न होने दे। चारित्र मोहनीय यानी कि जो चारित्र गुण का घात कराए, जिसकी वजह से वो चारित्र को धारण नहीं कर पा रहा। चारित्र अर्थात जो भी अवस्था है, जो भी आपका त्याग परित्याग है क्षमता अनुसार, जो आपके मोक्ष मार्ग में सहायक है। एक देश चारित्र हो सकता है और सकल चारित्र हो सकता है, यानी कि आत्माधारी श्रावक बन सकते हैं, या फिर आप, है ना, दिगंबरत्व को अपना सकते हैं। जो चारित्र को ना होने दे वो चारित्र मोहनीय है, जो दर्शन को ना होने दे वो दर्शन मोहनीय है। अधिकांश जीव यहीं फंसे रहते हैं, जो सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं कर पाते। फिर हमने इसमें देखा था चारित्र मोहनीय के भेद देखे, और यहाँ पर हमने दर्शन मोहनीय के 3 भेद देखे। सम्यक्त प्रकृति यानी कि ऐसी प्रकृति जिसकी वजह से दर्शन नहीं हो पा रहा, सम्यक्त गुण का घात कराए, यानी कि पूरी तरह से नष्ट नहीं कर रहा, सम्यक दर्शन को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर रहा है, परंतु उसमें श्रद्धान नहीं है, उसमें दोष लगाता है। देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान है, परंतु कैसा है? कमजोर है, दृढ़ नहीं है, डाउटफुल है कि ये हो भी सकता है मोक्ष मार्ग और ये नहीं भी हो सकता है। ये सच्चे देवशास्त्र गुरु हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये 7 तत्व इन्होंने बताए हैं तो इनके भी मान लिए, अन्य मतियों के भी मान लिए, बिल्कुल 100% उस पर श्रद्धान नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? सम्यक्त दर्शन मोहनीय, यानी कि पूरी तरह से सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मिथ्यात, यानी कि जिसके उदय से क्या है, हमने पहले अध्याय में भी देखा था, जब हमने मिथ्या ज्ञान देखा था, विपरीत श्रद्धान, बिल्कुल अपोजिट मान लेना, है ना। जैसे कि किसी चीज़ को कुछ और समझ लेना, जो उसका गुण है ही नहीं, अपने मन से कुछ भी उसको मान लेना। हमने जब पहला अध्याय देखा था ना, नशे में कोई व्यक्ति है तो नशे की अवस्था में कभी वो कुछ कहेगा, कभी वो कुछ कहेगा, पागल व्यक्ति है, मतवाला है, देखा था ना हमने पहले अध्याय में जो सूत्र आया था।
तो मिथ्यात्व श्रद्धान है ना, कुछ भी मन से जो मर्जी आए। हमने उदाहरण देखा कि ये जो हम तत्वासूत्र पढ़ रहे हैं, जिन दर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें संसार के स्वरूप के बारे में आगे आपको तीसरे अध्याय में आएगा। तो जो हमारे आज के वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, सब जगह बच्चों की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, बड़े बड़े लोग उसके आधार पर व्यवसाय भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, नौकरी इत्यादि भी कर रहे हैं। पूरे के पूरा इतने ब्रह्मांड के बारे में कहानियाँ चल रही हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ घूम रही हैं। हमने मंगल पे ये यान भेज दिए, हमने चंद्रमा पर भेज दिए, हमने यहाँ ये इतना बड़ा रॉकेट बना लिया। ये सब क्या चल रहा है? ये सब मिथ्यात्व चल रहा है। अपने मन से कुछ भी मान लेना और ऐसी कथा, ऐसी कहानी प्रस्तुत करना, ऐसी बड़ी बड़ी बातें तरीके से लगाना कि दूसरा आदमी भी उसको मान ले। व्यापार सबका चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? मिथ्यात्व की वजह से चल रहा है। जो है ही नहीं, जब सूरज घूम रहा है, साक्षात दिख रहा है, उसको बता देना कि वो एक जगह स्थिर है। जब सूर्य तारा है ही नहीं, उसको कह देना कि ये तारा है ना। जब चंद्रमा अपनी अलग उसकी दिशा है घूमने की, उसको बिल्कुल विपरीत बता देना कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। जब पृथ्वी स्थिर है, अभी आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे ये चीज़ सब बहुत डिटेल में, जब पृथ्वी स्थिर है उसको बता देना कि वो घूम रही है। बहुत सारी चीज़ें, ये सब कौन सा श्रद्धान है? मिथ्यात्व है, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी संसार से निकलने नहीं वाले, है ना। जो मन में आया मत वाले व्यक्ति की तरह, उसकी तरह बता देना। जरूरी नहीं है कि नशा करके ही व्यक्ति मिथ्यात्व में जाए। वो एक उदाहरण था कि नशे में जैसा व्यक्ति व्यवहार करता है, उल्टा विपरीत श्रद्धान करता है, जिसकी वजह से वो इस संसार में पड़ा रहता है, जो सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा। ये मिथ्यात्व श्रद्धान भी क्या है? सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा, दर्शन मोहनीय है। इसकी वजह से आपके कर्मों का बंधन होता है, क्योंकि कर्म तभी तो छूटेंगे जब सच्चा सही श्रद्धान होगा, जब आपका आत्मा और शरीर में मिलन रहेगा कि ये दोनों एकम एक हैं, एक ही हैं। ये भी क्या है? विपरीत श्रद्धान है। जब तक आप भेद विज्ञान नहीं समझेंगे तो सम्यक श्रद्धान नहीं हो पाएगा। सम्यक्त मिथ्यात्व, इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि कभी सम्यक तो हो गया थोड़ी देर के लिए, कभी मिथ्यात्व हो गया। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, कभी डाउटफुल स्थिति आ गई, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। फिर कभी थोड़ी देर के लिए क्या मान ली? बिल्कुल विपरीत मान ली। सही तो माना ही नहीं पूरी तरह से, है ना। मान लीजिए ये बोर्ड है, इसको कभी बोर्ड समझ लिया, कभी आपने इसको दीवार समझ लिया, और कभी बिल्कुल कंफर्म दीवार ही समझ लिया। तो जबकि बोर्ड है तो दीवार समझा, तो क्या हो गया? विपरीत श्रद्धान हो गया। और डाउटफुल स्थिति में कि बोर्ड भी हो सकता है और दीवार भी हो सकता है, तो क्या हो गया? मजबूत श्रद्धान नहीं है, मिश्र हो गया। तो ऐसे ही कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। कभी आत्मा और शरीर को अलग अलग समझ लिया, कभी एकम एक समझ लिया, कन्फर्म नहीं आए कि ये दोनों अलग हैं। तो वो उसकी वजह से क्या होगा? मोहनीय कर्म का आपका बंधन रहेगा, तो दर्शन मोहन आपको नहीं हो पाएगा। फिर हमने देखा था चारित्र मोहनीय, जो चारित्र का घात कराए, चारित्र न होने दे। इसके दो भेद थे, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय, है ना। अकषाय वेदनीय को नो कषाय बोलते हैं, यानी कषाय तो होती है बहुत खतरनाक, जिसके भेद क्या थे? क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ में, है ना। मोह का मतलब आपने अगर किसी पे गुस्सा किया, क्रोध किया, तो उससे किस पे क्रोध करोगे आप? जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, ऐसी सड़क पे कोई जा रहा है, ऐसे ही आपने किसी को दूर से पक्षियों को देखा, जानवरों को देखा, उससे ऐसे ही क्रोध आएगा क्या? क्रोध किस पर आएगा? जिससे आपका मोह होगा, जिसको आप जानते होगे, उसने आपके साथ कुछ गलत काम किया होगा, किसी चीज़ में आपके मन मुताबिक काम नहीं किया होगा, तो उस पर क्रोध आएगा। तो इसका मतलब वो मोहनीय कर्म में आपको सही सही चारित्र नहीं होने दे रहा है, वो मोह, है ना। तो इसमें चार भेद थे,
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अनंतानुबंधी बहुत खतरनाक होता है, जो अनंत संसार के साथ में अनुबंध करा देता है, एग्रीमेंट करा देता है। एक बार तीव्र क्रोध किया, तीव्र मान की, तीव्र मायाचारी करी और लोभ किया, तो अब पता नहीं कितने भवों तक आपको अब संसार में अनुबंध हो गया उसकी वजह से, जिसको आपने क्रोध करके मान लीजिए मार दिया, जान से मार दिया या थोड़ा बहुत मार दिया, तो अब वो बदला ले सकता है। आपने इतना भयंकर मोह कर लिया कि आपको 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। या तो वो ही बदला लेगा या कोई अन्य जीवाकर, या आपकी प्रकृति में कभी भी आपको उसका फल, उसका उदय आ सकता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक। अभी हम जब अगले अध्याय में देखेंगे कोड़ा कोड़ी सागर कितने वर्षों का होता है, बहुत असंख्यात वर्षों का होता है। ऐसे ही ये सब कसाय के साथ में वेदना कराते हैं, क्योंकि आपने मान किया, घमंड किया, उस समय आपको बहुत मजा आ रहा है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, लेकिन वो क्या है, कषाय है, वो आपको मोह करा रही है, वेदना दे रही है। मायाचारी, आपको उस समय किसी का छल कपट करने में बहुत आनंद आ रहा है, परंतु क्या है, बाद में आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। कषाय है, लालच है, जरूरत से ज़्यादा, ये भी मेरा हो जाए, वो भी हो जाए, मैं यहाँ सब कुछ मेरा मेरा मेरा, पैसे के चक्कर में, तो क्या हो जाएगा, कषाय है। अनंतानुबंधी, आपको अनंत संसार के साथ अनुबंध करा रही है, कषाय के साथ वेदना। ऐसे ही अप्रत्याख्यान हमने देखा था कि भाई जिसके उदय से देश व्रत नहीं ले पाते, अब आपका अनंत अनुबंध तो नहीं हुआ, उससे धीरे धीरे आप अब मंदता की ओर जा रहे हैं। कल हमने देखा था इनमें क्रोध मान माया लोभ चारों में धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या है, आप ये किस में है, ये मिथ्यात्व के साथ में है। मिथ्यात्व की वजह से अनंतानुबंधी अनुबंध हो रहा है। मिथ्यात्व से निकल गए, आपको पता चल गया कि मोक्ष मार्ग क्या है, लेकिन अब सम्यक दर्शन हो गया, परंतु क्या है कि आप चारित्र धारण नहीं कर पा रहे। चारित्र के भेद देख रहे हैं ना, पता सब है, जानकारी सब हो गई, लेकिन अभी ज्ञान की तरफ नहीं पहुंचे, यानी कि आप नियम नहीं ले पाए कोई भी। तो किस वजह से, अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ की वजह से आप एक देश व्रत, यानी कि आप कुछ भी त्याग अंश मात्र को नहीं कर पा रहे। आप मधुमास मदिरा का भी त्याग नहीं कर पा रहे। आप कुछ भी जो अभक्ष पदार्थ हैं आप नियम नहीं ले पा रहे। आप आगे की श्रेणी में मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ने की इच्छा हो रही, जानकारी होने के बाद भी। ठीक है, इसमें सम्यक दर्शन है, और लेकिन आप प्रथमा इत्यादि के व्रत नहीं ले पा रहे हैं। तो उसमें भी क्या है, क्रोध मान माया लोभ चार भेद हो सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याख्यान। उसके बाद आप एक सीढ़ी और बढ़ गए, आपने देश व्रत ले लिए, परंतु आप क्या हो रहे हैं, और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही कि जैसा है इतने में ही ठीक है। क्षमता होने के बाद में भी आप सकल दिगंबरत निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो किसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ की वजह से, क्योंकि आपको अभी उसमें आनंद आ रहा है, लोभ है। जिस अवस्था में आप यहाँ पर हैं अभी भी लोभ बचा हुआ है, मान बचा हुआ है ग्रस्त अवस्था में, है ना, मायाचारी थोड़ी बहुत बची हुई है ना, और क्रोध भी बचा हुआ है। तो इस वजह से आप मुनि अवस्था को धारण नहीं कर पा रहे, सकल चारित्र को आप धारण नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े नियम लिए, एक देश नियम, यहाँ पर एक देश नियम भी नहीं लिए, यहाँ पर एक देश नियम ले लिए हैं, परंतु मुनि अवस्था को नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अभी उसी में आनंद आ रहा है, क्रोध मान माया लोभ बची हुई है, बट मंदता आ रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा था, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, फिर अंत में संजुलन कषाय। संजुलन कषाय माने दिगंबरत्व ले लिया, यानी कि मुनि बन गए, परंतु वास्तव में वो उस अवस्था में नहीं पहुँचे
जो मोक्ष में आपको पहुंचा दे। अभी कौन सी रह गई? अभी गुण स्थान में आप नीचे रह गए हैं। संजुलन कषाय बोलते हैं कि कभी कभी क्या होगा कि आप थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा मान, थोड़ा सा मायाचारी, थोड़ा सा लोभ बहुत ही कम अवस्था में कभी कभी आ जाएगा, क्योंकि जब आप ध्यान अवस्था में ना होंगे तो उस समय मुनि महाराज के संजुलन कषाय रह जाती है। संजुलन बोलते हैं जो यथाख्यात चारित्र को न होने दे। वास्तव में चारित्र का क्या मतलब है कि सीधे सीधे फिर आगे के गुण स्थानों में आप पहुंचते जाएंगे और केवली अवस्था में पहुंच जाएंगे। उससे पहले की जो अवस्था थी संयम के साथ कषाय, इसको बोलते हैं। संयम ले लिया आपने, सारे नियम ले लिए, सब परिग्रह का त्याग कर दिया, परंतु बहुत थोड़ी बहुत कषाय रह गई। तो कषाय ज्वलित रहने के कारण संजुलन शब्द का उपयोग किया गया है। इसको बहुत डिटेल में लिखवा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि मोहिनी कर्म का जब चैप्टर आएगा तब अच्छे से दोबारा रिपीट करेंगे, तब हम आपको याद दिलाएंगे कि द्वितीय अध्याय में तीसरे सूत्र में हमने ये पढ़ा था, और तब तक आपको इसको याद रखना है, नोट्स में बना के रखना है। इसके बारे में डिटेल में आपको 8वें अध्याय में लिखवाया जाएगा। संजुलन यानी ज्वलित रहती है, कषाय थोड़ी बहुत, संयम के साथ। तो संयम से क्या ले लिया? सम ले लिया। ज्वलित से क्या ले लिया? ज्वलन ले लिया। संयम के साथ थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित रहती है, ज्वलन रहती है, तो क्या बोल देते हैं उसको? संजुलन कषाय। इनमें धीरे धीरे मंदता आती रहती है। उसके बाद बोला नो कषाय। नो का मतलब जहां पर कषाय नहीं है बहुत ज्यादा, परंतु फिर भी क्या है? मोह है, खतरनाक ये भी है। अकषाय वेदनीय है, बिना कषाय के। कषाय माने क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, लेकिन फिर भी भयंकर मोह है, जिसकी वजह से चारित्र नहीं हो पा रहा है ना। हास्य, बिना बात के बहुत ज़्यादा हंसे जा रहे हैं आजकल। बहुत सारा सोशल मीडिया पर और आजकल बड़े बड़े हमने सुना प्रोग्राम होते हैं, लोग बैठ जाते हैं, एक किसी को हंसाने के लिए बुला लिया जाता है ना, कि भैया बोलो, किसी का भी मजाक उड़ाओ, चाहे किसी का भी धर्म का मजाक उड़ाओ, है ना, अभिनेता का मजाक उड़ाओ, नेता का मजाक उड़ाओ, किसी का भी आप हंसी मजाक उड़ाओ और ही करके खुद भी हंसते रहो और औरों को भी हंसाते रहो। कितना, अब हास्य जब व्यक्ति करेगा तो उसके साथ में असत्य वाचन होना ही होना है। वो भी किसका भेद है? मोहनीय कर्म में। इसकी वजह से क्या होगा? आपको चारित्र नहीं हो पाएगा, चारित्र गुण का घात कराएगा, है ना। उसके बाद रति। रति माने किसी भी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी जीव से क्या है? बहुत आपको प्रीति है, मोह है। चाहे वो पुत्र से हो सकता है, चाहे वो पति से हो सकता है, चाहे वो बच्चों, आपको किसी भी वस्तु से हो सकता है, धन से हो सकता है, परिग्रह से हो सकता है। ये सब क्या है? रति। रति माने आपको मोह करना, प्रीति कराना, जिसमें कषाय तो नहीं हो रही है, क्रोधमान माया लोभ नहीं है, परंतु क्या है? अकषाय वेदनीय में आपको चारित्र गुण नहीं आने दे रहा है। अरति। अरति का मतलब क्या होता है? रति नहीं होना, कोई चीज़ बहुत बुरी लगना, तो उससे भी आपको मोह हो रहा है। ये भी कि भाई ये चीज़ में दूर हटो, यहाँ मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? सब संसार की सभी वस्तुएं एक जैसी हैं, तो आप एक जगह स्पेशली अगर किसी वजह से नहीं जा रहे हैं, किसी व्यक्ति का आपको योग, अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए, दिख जाए, तो लगता है कि ये क्यों आ गया, मेरा दिन खराब हो गया। अरति। अरति भी बहुत बड़ा दोष है। शोक यानी कि किसी का वियोग हो गया, उससे आपको दुख हो रहा है, तो ये सब भी क्या है? अकषाय वेदनीय, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको चारित्र नहीं हो पाएगा किसी भी प्रकार का। ठीक है। उसके बाद डर लगना, कहीं पर जाने से, किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, तो ये डर भी क्या है? आपकी आत्मा में दोष है, जो मोहनीय कर्म के अंदर ही आता है। जुगुप्सा हमने देखा था, गिलानी होना, घृणा होना, ये सब भी क्या है?
दोष हैं जिसकी वजह से आपको कष्ट होता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद यानी कि पुरुष के प्रति आकर्षण होना, पुरुष वेद यानी स्त्री के प्रति आकर्षण होना, नपुंसक यानी कि दोनों के प्रति आकर्षण होना। जब ये सारा भी आकर्षण आपका ये सब चीज सब समाप्त हो जाएगी तभी माना जाएगा कि चारित्र धारण हुआ। जब हम केवली अवस्था में जीव पहुंच जाता है या सिद्ध अवस्था में जीव पहुंच जाता है उसके बाद, तो उसका कोई भी लिंग नहीं रहता, मात्र आत्मा रहती है। वो आत्मा ना नपुंसक होती है, ना आत्मा पुरुष होती है और ना स्त्री होती है, वो मात्र आत्मा होती है। ये सब इंद्रियों की वजह से, बाहरी परिवेश की वजह से स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद होते हैं। ये सब भी जब तक हैं तब तक क्या हैं, आप सकल चारित्र धारण नहीं कर पा रहे। आपको किसी के प्रति भी स्पेशल आकर्षण नहीं होना चाहिए, ना नपुंसक, ना स्त्री, ना पुरुष। तब जाके आपकी सही ध्यान की अवस्था आती है। इस प्रकार से 9 हमारे अकषाय वेदनीय हैं, 4 ये हैं। अब इन चारों में प्रत्येक में 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए? ये कषाय वेदनीय 16, ये कितने हो गए? 9, और ये कितने हो गए? 3, 3, 9, 12, 12 और 16, 28। इस प्रकार से मोहनीय कर्म के 28 भेद होते हैं। अब हम वापस आकर जल्दी से अपना तीसरा जो सूत्र था, कल जो हम कर रहे थे वहीं पे आएंगे। यहाँ हमने देखा था औपशमिक भाव 2 प्रकार का होता है, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। ये 7 किस प्रकार से हुआ? ये यहाँ पर 3 ये हमने कल देखे थे, सम्यक्त मिथ्यात और सम्यक्त मिथ्यात, और 4 ये अनंतानुबंधी वाले, अनंतानुबंधी के 4 और दर्शन मोहनीय के 3। ये सब मिला के कितने होते हैं? औपशमिक सम्यक्त, यानी कि जो सम्यक दर्शन को दबाना है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है? उपशम, जो सम्यक दर्शन को नहीं होने दे रहा है, ऐसी प्रकृतियों को दबाना है। तभी तो फिर अलग होगा ना, सम्यक दर्शन और मिथ्या अलग आ जाएगा, है ना। आपका सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि जो होने नहीं दे रहा है उसको दबाना है। दूसरा, इसकी वजह से नहीं हो रहा है ना सम्यक दर्शन, अनंतानुबंधी कषाय की वजह से, या सम्यक्त जो हल्का फुल्का हो रहा था, जो मिथ्यात के साथ था, या जो मिश्र प्रकृति का था, इनको हमें दबाना है, उपशम करना है। उसके सॉरी उसके बाद औपशमिक चारित्र, और किसको दबाना है हमें? इन 9 चीजों को हमें उपशम करना है। और किनको उपशम करना है? ये 12 जो है, 12 ये और 9 ये, तो कितने हो गए? 12 और 9, 21। तो इनको हमें दबाना है। अभी खाली दबाने की बात कर रहे हैं, अलग करने की बात हम क्षायक वाले में करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सूत्र था। औपशमिक सम्यक्त, पहला क्या है? औपशमिक सम्यक्त। सम्यक दर्शन के विरोधी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति, सम्यक्त मिथ्यात और सम्यक्त मिथ्यात। इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से जो सम्यक दर्शन, यानी कि जो जल है, साफ जल ऊपर रह गया और नीचे जो गंदगी थी वो दब गई। तो जो चीज आती है, जो भाव आता है, उसको कौन सा भाव कहते हैं? औपशमिक सम्यक्त भाव। सम्यक दर्शन के विरोधी
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ तथा दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति। तथा दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति। कौन कौन सी? सम्यक्त्व। दर्शन मोहनीय के अंदर जब हम सम्यक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पूरी तरह से नहीं हुआ है सम्यक दर्शन, है ना, धुंधली अवस्था में है, श्रद्धान मजबूत नहीं है। दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति सम्यक्त्व है और मिथ्यात्व है, बिल्कुल विपरीत श्रद्धान है। और तीसरा मिश्र, यानी सम्यक्त मिथ्यात्व, कभी ढीला हमारा सम्यक दर्शन है और कभी बिल्कुल विपरीत है, कन्फर्म कभी नहीं हुआ। और सम्यक्त मिथ्यात्व यानी कि मिश्र। क्या होगा? इन कुल ये सब मिला के कितनी हो गई? 4 और 3 7। इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से, दबना यानी उपशम हो जाने से, इन 7 प्रकृतियों के उपशम हो जाने को कौन सा भाव उत्पन्न होता है? औपशमिक सम्यक्त भाव। इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? औपशमिक सम्यक्त भाव कहते हैं। आगे आपके समझ में थोड़ा डिफिकल्ट है, हम मान रहे हैं, क्योंकि पहली बार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और उसके बाद जब अभ्यास आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब आप बाकी के फालतू के जगत के उदाहरणों से दूर होकर अपनी आत्मा में ही सीधे सीधे आपको ये सारी चीज़ें अनुभूति होने लग जाएंगी कि कौन सी चीज़ें मेरे विरोधी हैं, कौन सी चीज़ें मेरे काम की नहीं हैं, जो मुझे अननेसेसरी इस संसार में परेशान कर रही हैं, बार बार मुझे यहीं बार 84 लाख योनियों में घुमा रही हैं। तो धीरे धीरे आप उनको स्वतः दूर करने के अभ्यास के साथ में आप ऐसी स्टेज में, ऐसी श्रेणी में पहुंचते चले जाएंगे कि जब आप धीरे धीरे करके औपशमिक अवस्था से क्षयिक अवस्था में हमें पहुंचना है। जो अगला वाला सूत्र है वहाँ हमें पहुंचना है। अब दूसरा औपशमिक चारित्र, अभी इधर का नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इसका हमें बार बार काम आएगा, ऊपर से मिटा रहे हैं। दूसरा, अब इससे आप अपने आप लगा लीजिए, दूसरे में क्या रह गया? औपशमिक चारित्र। क्या रह गए इसमें? 7 ऊपर चले गए, 28 थी टोटल ये सारी मिला के। तो इसमें क्या रह गए? जो अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन की जो ये चारों कषाय थी, इनको दबाए तो उसकी वजह से क्या होगा? औपशमिक चारित्र आ जाएगा भाव। क्या होगा? ये सब किसकी विरोधी हैं? चारित्र की विरोधी। इनकी वजह से क्या हो रहा है? चारित्र धारण नहीं कर पा रहे, है ना, बेवजह, है ना, हर समय हंसना जो प्रयोजन नहीं हो, जरूरत नहीं है, उससे भी क्या होगा? मोह होगा, रति होना, है ना। आप मान लीजिए, है ना, बाहरी परिवेश में आपने चारित्र धारण कर लिया, लेकिन क्या है? आपको बहुत रति है सामान के प्रति,
वस्तुओं के प्रति, धन के प्रति, तो किस बात का चारित्र? इसका मतलब रति की वजह से तो आप चारित्र धारण नहीं कर पा रहे हैं, है ना? या तो किया ही नहीं आपने चारित्र धारण रति की वजह से, कि अगर मैं घर बार छोड़ के चला गया तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैंने इतना बड़ा व्यापार बनाया है, इतना बड़ा मेरा परिवार है ना? परिवार को मुझसे बहुत मोह है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ऐसा कि मेरा पोता मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरा नाती नहीं रह सकता। उल्टा बोल रहे हैं, विपरीत। जानकारी सब है धर्म की, लेकिन क्या बोल रहे हैं? पोता नहीं रह सकता। जबकि है क्या? आप नहीं रह पा रहे स्वयं। अब बोलते क्या है? मेरा पोता मेरे बिना नहीं रह सकता। रति किसको है? पोते को है कि आपको है? आपको है, नाम उसका लगा रहे हैं, है ना? तो चारित्र उसे धारण नहीं करना है। चारित्र अगर आपको धारण करना है तो आपको रति छोड़नी पड़ेगी, ऐसे ही अरति छोड़नी पड़ेगी। ये सारी चीजें आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ये किसकी विरोधी हैं? चारित्र की विरोधी। कुल कितनी है चारित्र की विरोधी? 16 और 9 25। चारित्र की विरोधी कुल कितनी थी? 25। परंतु उनमें से 4 हमने कहाँ ले ली? औपशमिक सम्यक्त में, क्योंकि वो सम्यक्त ये वाला तो मिथ्यात्व के साथ में है, हमें सम्यक दर्शन होने ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो चारित्र का जो औपशम है, यानी कि औपशमिक चारित्र, यहाँ पर उन 25 में से कितने की बात कर रहे हैं हम 21 की बात करेंगे, क्योंकि 4 हमारी औपशमिक सम्यक्त में आ गई। चारित्र की विरोधी है ना, कुल 25 प्रकृतियों में से, अब यहाँ पे क्यों इतना खाली लिख दिया? अगर ये चार्ट नहीं बनाते ना, तो फिर अगर सीधे लिखाते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि 25 कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं। अच्छे से समझाने के लिए हमने यहाँ से रेफरेंस लिया। कुल 25 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियाँ कौन कौन सी? अप्रत्याख्यान, उसके बारे में आपको बता दिया कि सम्यक दर्शन हो गया, परंतु एक देश व्रत नहीं ले पा रहे। प्रत्याख्यान, एक देश व्रत ले लिया, अणुव्रत धारण कर लिए, परंतु मुनि नहीं बन पा रहे। स्वंजलन, मुनि बन गए, परंतु थोड़ी बहुत कषाय रह गई। अप्रत्याख्यान, कषाय, कषाय का मतलब अपने आप लगा लो, क्रोध मान माया लोभ। उसके बाद है ना दूसरी प्रत्याख्यान, कषाय। कषाय वर्ड में चारों कषाय निहित हैं, तो ये 4 हो गई। ठीक है, प्रत्याख्यान कषाय। तीसरी संजुलन कषाय, और साथ में कितनी हो गई? ये 4 तिया 12 और प्लस तथा 9 कषाय। 9 कषाय कौन कौन सी? हास्य रति, अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है, चारित्र की विरोधी कुल 25 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां को दबाकर 21 प्रकृतियों यानी तथा इनके 9 कषाय के दब जाने से अब इनको दबा दिया, तो जो चारित्र प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? औपशमिक चारित्र। दब जाने से जो आत्मा का गुण यानी कि जो भाव आएगा, आत्मा का गुण प्रकट होता है, वह क्या कहलाता है?
उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। तो ये दो चीजें जो हो जाती हैं तो क्या कहलाएगा? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव के दो भेद कौन कौन से बताए? सम्यक्त चारित्रे, दोनों के साथ में उपशम लगा दिया। औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र। ठीक है, तो इनको हमें दबाना है, यानी कि हमें मिट्टी को जल से पहचानना है और उसके बाद फिटकरी डाल के उसको अलग करना है। पहले जानोगे तभी तो सही फिटकरी डालोगे। कि अब मान लीजिए जल के अलावा कोई दूसरा उदाहरण है ना, पत्थर में से हमें पाषाण में से सोना निकालना है, तो अब उसके लिए आप कैसे निकालेंगे? तो वो सोना उस पत्थर में कहाँ पर है, कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए आपको अलग तरह की फिटकरी की जगह कुछ और संसाधन चाहिए। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए फालतू की है। वहाँ पर सोना बहुत थोड़ा सा है, पत्थर बहुत, पाषाण बहुत ज़्यादा है ना। तो अब उसको अलग करने के लिए हमें किस चीज़ को दबाना है। ऐसे ही जो शरीर और आत्मा जुड़ी हुई है उसमें फालतू की चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसको अलग करना है कि वो कार्मण शरीर में कौन कौन से फालतू के भाव हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये कर्मों का बंधन है, तो उसे हमें दबाना है। तब जाके शुद्ध आत्मा बाहर निकलेगी। तो उसको समझने के लिए आचार्य महाराज इतनी गंभीर बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगला सूत्र करने वाले हैं, उसमें भी ये चार्ट बार बार अलग तरीके से काम आएगा, है ना। तो अभी इसलिए इस चार्ट को तुरंत नहीं मिटा रहे। ये सूत्र तो आपका कल का ही चल रहा था, आज की पूरी कक्षा भी आपकी कल वाले सूत्र में ही लग रहा है निकल गई। फिर भी आज हम चौथा सूत्र और करने का अभ्यास करते हैं। ये जो अध्याय है ये आत्मा के ऊपर, जीव के ऊपर अध्याय है ना। एक बार ये चीज़ ढंग से समझ में आ गई तो आप समझिए कि तत्वार सूत्र में फिर आधा काम आपका हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट है दूसरा अध्याय, सूत्र भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें और अपन को समझना भी अच्छे से है। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप लोग भी ऐसी जल्दी मत बनाना कि बहुत दिन हो रहे हैं, अभी केवल इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, मात्र, है ना, इतने ही सूत्र हुए हैं। अनादिकाल से बहुत समय हमने संसार में व्यर्थ गंवाया है। तो ये जो जन्म है, थोड़ा सा अगर 2-4 महीने हम आराम आराम से कर भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। बाकी पूरी ज़िंदगी में करना क्या है? तो इसलिए कहीं भागने की जल्दी मत रखो कि बहुत जल्दी निपटाना है ना। भाई 10 लक्षण में क्या होता है? मजबूरी होती है आचार्य महाराजों की, गुरुओं की, कि 10 दिन में कराना है। अभी तो आपके साथ कोई मजबूरी नहीं है। 6 महीने में पढ़ो, 1 साल में पढ़ो, 2 साल में पढ़ो, बार बार पढ़ो, अलग अलग पुस्तकों से पढ़ो, अलग अलग आप क्लासेस अटेंड करो, खूब समय लगाओ इसके ऊपर। कोई जल्दी मत मचाइए, एक चीज़ को 10 बार पढ़िए, क्योंकि करना क्या है? व्यापार तो सारी ज़िंदगी आप करते ही हैं, नौकरी भी सारी ज़िंदगी करते हैं, सब काम आप करते हैं ना, खाते भी रोज हैं। तो आप इसको आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, हमें भी जल्दी नहीं है, आप लोग भी जल्दी मत करिए। ठीक है, चौथा सूत्र देखेंगे। क्या सूत्र है चौथे नंबर का? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग, उसके बाद भोग उपभोग हमने अलग लिख दिया, वो जुड़ा हुआ है, संधि विच्छेद में अलग अलग करेंगे। भोगोपभोग, भोगोपभोग, उसके बाद वीर्याणि
च। अब ऑटोमेटिकली लगा लीजिए, क्या सूत्र था दूसरा? द्विनवाष्टा। द्वि के बाद क्या आया था? नव। कौन सा वाला भाव था औपशमिक के बाद? छायक भाव। तो अब ये सूत्र किसके भेद बता रहा है? नव। द्वि हो गया पहले वाले के सम्यक्त चारित्र्य, दूसरा वाला छायक के कितने भेद थे? द्वि नव। तो क्या हो गया? 9। गिनिए एक बार। ज्ञान, दूसरा दर्शन, दान, लाभ 4, 5 भोग, 6 उपभोग 6 और वीर्याणी, ये तो 7 हुए भाई। वो तो कह रहे थे 9, ये क्या हुआ? ऐसे कैसे हो गया? आचार्य महाराज बहुत इंटेलिजेंट हैं। च लिख दिया। च का मतलब जो पहले 2 लिख दिए थे अभी पिछले सूत्र में, वो जोड़ लो। एक एक शब्द बचाते हैं ना सर महाराज, अपने जो कलम है उसको बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करते, वेस्ट नहीं करते। तो भाई उन्होंने पहले कह दिया 9 गिन लो, अब यहाँ तो गिनती में 7 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब आचार्य महाराज से कोई गलती हो गई क्या? 9 लिख के 7 कर दिए? नहीं, बहुत समझदार हैं। च लिख दिया। च माने और, तो च का मतलब कई बार क्या होता है, यहीं पर और आ गया, और यहाँ पर यही बोलते हैं। कई बार इंग्लिश में एक कहावत है, रीड बिटवीन द लाइंस, है ना, उसके भाव को समझो, कि जो वर्ड लिखा नहीं है फिर भी उसका मतलब समझो। यानी कि सम्यक्त और चारित्र यहाँ पर भी आ गया, लेकिन किसके साथ आया? उन्होंने पहले सूत्र में क्या लिखा था? सम्यक्त चारित्र्य, लेकिन किसके भेद थे? औपशमिक के। तो दोनों में अभी हमने क्या लिखा? औपशमिक वर्ड जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या वर्ड जोड़ेंगे सबके आगे? दूसरा क्या है औपशमिक के बाद? छायक। तो यहाँ पर जो च है, इसीलिए उन्होंने सम्यक चारित्र्य लिखा कि भाई जो 5 आएंगे उसमें अपने हिसाब से जोड़ लेना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? छायक, सम्यक्त, छायक, चारित्र। इन सब में छायक जोड़ना पड़ेगा हमें। क्या क्या? छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लोभ, छायक भोग। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो छायक उपभोग, छायक वीर्य और छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। इस प्रकार से 9 किसके भेद बने? छायक भाव के, यानी कि जिसको हमें अब अलग करना है, जो हमने पहले सूत्र में दबाया था और अलग करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, समझ लेते हैं इनका मतलब, फिर लिखेंगे। पहला क्या बताया? छायक ज्ञान। छायक ज्ञान का दूसरा अर्थ क्या हुआ? जब आपने मिट्टी को पूरी तरह से अलग कर दिया। मिट्टी क्या थी आत्मा के केस में? आत्मा के ऊपर जो शरीर है ये एक तरह से गंदगी है। जितनी भी इंद्रियां, शरीर, सब क्या है? ये सब आत्मा के अतिरिक्त हैं। जो अब हम आगे के अध्याय में देखेंगे, आत्मा के ऊपर 5 प्रकार के शरीर हैं, कार्मण शरीर इत्यादि। ये सब क्या हैं? बेकार की चीजें हैं, है ना। तो जब इनको अलग कर दिया, उठा के अलग कर दिया, तो क्या निकल गया? छायक ज्ञान। क्या रह गया? मात्र आत्मा एक तरह से। तो छायक ज्ञान होने का क्या मतलब है कि जो ज्ञान के ऊपर आवरण था, जो हमें केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा था, तो वो जो फालतू ज्ञान था वो हटा दिया। तो छायक ज्ञान का दूसरा मतलब क्या निकल गया? छायक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। छायक दर्शन यानी केवल दर्शन, जो दर्शन के ऊपर आवरण था, जो आपको सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा था। जब 6 कर दिया, 6 माने अभी उपशम नहीं, उपशम तो पहले पढ़ चुके, वहां सम्यक दर्शन की बात थी। यहां तो आपने 6 कर दिया, यानी कि दर्शन के ऊपर जितना भी आवरण था, जो भी चादर ढकी हुई थी, उसको उठा के अलग कर दिया। तो किसकी उत्पत्ति हो गई? केवल दर्शन। सीधे सीधे केवल ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर।
तीसरा छायक दान, यानी कि छायक दान, ये सब क्या है, ये पांचों हम एक साथ पढ़ेंगे। छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर। ये जब हमने यहाँ पे दर्शन मोहनीय पढ़ा, चारित्र मोहनीय पढ़ा, ऐसे ही एक कर्म होता है अंतराय कर्म। 8 प्रकार के कर्मों में एक कर्म क्या होता है, अंतराय, जिसकी वजह से हम कोई कार्य नहीं कर पाते, विघ्न आता है। पहले हमने किसी के पढ़ाई में बत्ती बुझाई, तो बाद में जब हम पढ़ने बैठेंगे तो लाइट अपने आप ही चली जाएगी, जरूरी नहीं है वही व्यक्ति आके बत्ती बुझाए। हमने किसी के ज्ञान में विघ्न डाला तो हमें ज्ञान नहीं होने का, हमने किसी के दान में विघ्न डाला तो हम भी दान नहीं कर पाएंगे, किसी के लाभ में हमने विघ्न डाला तो हमें भी नहीं मिलेगा। सब कर्मों का है। हमने किसी के भोग में विघ्न डाला या उपभोग में विघ्न डाला, भोग माने जो एक बार भोगा जाए, उपभोग माने जो बार बार भोगा जाए, यानी कि भोजन है भोग लिया एक बार में खत्म। उपभोग माने वस्त्र हैं, हम कई बार वही वाले वस्त्र पहन लेते हैं। मकान है, बहुत सालों तक उसी में रह रहे हैं। गाड़ी है, रिक्शा है, साइकिल है, रोज एक ही यूज़ कर रहे हैं। भोग माने एक बार भोग के खत्म, उपभोग माने कई बार भोगा जाए। तो हमने किसी के भोग में विघ्न डाला, किसी के उपभोग में विघ्न डाला, किसी के वीर यानी कि शक्ति में हमें कोई दिक्कत आई, तो ये सब क्या है, अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। तो इनका पूरी तरह से क्या हो जाना, क्षय हो जाना। अंतराय कर्म के जो 5 भेद थे वो क्षय हो गए, यानी कि ये भी क्या थी, आत्मा के ऊपर गंदगी थी, तो इसको भी क्या हो गया, उठाकर अलग कर दिया, तो क्या हो गया, क्षय हो गया। च माने औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, जो पिछले सूत्र में पढ़ा था, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। यानी कि जो हमारा यहाँ पर ये जो था औपशमिक सम्यक्त में हमने क्या देखा था, ये 4 और ये 3, यहाँ पर क्या थे, हमारे हो ही नहीं पा रहे थे, इनका क्षय कर दिया पूरी तरह से। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां थीं, ये क्षय हो गई। इनको पहले हमने उपशम में अलग किया और अब उठाकर फेंक दिया, साइड में कर दिया, तो क्या हो गया, हमारा छायक सम्यक्त उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही छायक चारित्र, औपशमिक चारित्र में क्या देखा था, इन सब चीज़ों को दबाया था, है ना, यानी कि ये जो हो नहीं दे रही थी, इनको पहले हटक बाहर किया कि भाई चलो हटो, ये काम की चीज़ें नहीं है, तुम अलग हटो, है ना। और ये सब चीज़ें जो थी 9 की 9, ये होने नहीं दे रही थी चारित्र, ये सब हो गया, यानी कि संजुलन कसाय भी खत्म हो गई। अब वो मुनि अवस्था में आगे के गुड़ स्थान में पहुंच गए, तो क्या हो जाएगा, ये सारी कषाय भी खत्म और ये 9 कषाय भी खत्म, तो क्या हो गया, छायक चारित्र, यानी कि अब परमानेंट सकल चारित्र जिसको बोलते हैं उसकी उत्पत्ति हो गई। केवल ज्ञान हो गया। ये सारी अवस्था कब आएगी, एक साथ केवल ज्ञान के साथ में ये सारा की सारा छायक वर्ण जो है जब क्षय हो जाना। ठीक है, कितने हो गए ये, 9। इसे केवल लब्धि भी बोलते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ये सिद्ध अवस्था नहीं है। ये कौन सी अवस्था है, क्षय हुआ है। अभी 4 कर्म रह जाते हैं। ये 4 जो घातिया कर्म हैं, यानी कि उनको नष्ट होने के बाद में ये छायक अवस्था आती है। अघातिया कर्म नष्ट होने के बाद तो वो सीधे सिद्ध शिला पे पहुंच जाते हैं, यहाँ रहते ही नहीं है। तो ये किनकी अवस्था है, अरिहंत परमेष्ठी की, जो केवली बन जाते हैं, उनके अंतराय कर्म भी सारे चले जाते हैं, उनके केवल ज्ञान हो जाता है, उनके केवल दर्शन हो जाता है, और ये जो सारी चीज़ें थीं ये भी हट जाती हैं।
ये भी उनको किसी प्रकार की अब ये नौकशाय नहीं रहती। तो ये किसकी अवस्था है? क्षायक वाली केवली अवस्था है, अनंत भगवानों की अवस्था है। घातीय कर्म नष्ट होने पर क्षायक ज्ञान, क्षायक दर्शन, ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लिखेंगे। ज्ञान यानी कि क्षायक ज्ञान कहाँ से लिया? पिछले सूत्र में बता दिया था आचार्य महाराज ने कि बार बार नहीं बताएंगे। नव क्षायक ज्ञान, क्षय हो जाना। अब दोबारा वापस लौट के संसार में आपका टिकट हो गया कि अब नहीं आओगे अभी, लेकिन अभी अरहंत अवस्था में संसार में ही है, परंतु संसार में रहते हुए भी क्या है? कंफर्म हो गया कि अब तो बस आयु पूरी करनी है जो बची रह गई है, और उसके बाद सिद्धिशिला पर पहुंच जाएंगे। दर्शन माने क्षायक दर्शन। उसके बाद दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणी। वीर्याणी से क्या ले लिया? वीर्य, शक्ति है ना। दान, लाभ, भोग, किसी को आपने पहले, ये सब अंतराय कर्म के भेद होते हैं। ये भी आपके 8वें अध्याय में दिए हुए हैं डिटेल में, जब सारे कर्मों का वर्णन आएगा। जो ये नहीं होने देते, जब इनका क्षय कर दिया, तो अब ये सब चीज़ों की आपको क्षय हो गए परमानेंट। तो क्या हो गया? ये सब के आगे क्या लगा दिया आपने? क्षायक, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये सब क्षायक हो गए, क्षय हो गया इनका। उसके बाद च का मतलब क्या है? पिछले सूत्र से लेंगे, क्षायक सम्यक्त और क्षायक चारित्र। अब कुल गिनिए कितने हो गए? 1, 2 और 5, 7 और 2, 9। तो ये कितने हो गए आपके? 9 कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्षायक भाव कहते हैं। ये सभी जो हमारे विरोधी कर्म थे उनके क्षय से उत्पन्न होते हैं। ये सभी विरोधी कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्षायक भाव कहते हैं। इसलिए इन्हें क्षय से बना क्षायक। अब विरोधी कर्म क्यों लिखा है? क्योंकि जो 4 अघातीय कर्म है वो विरोधी नहीं है। तो विरोधी कर्म कौन से होते हैं? जो घातीय कर्म होते हैं वो विरोधी कर्म होते हैं। घातीय कर्म, है ना। 8 प्रकार के कर्म हैं। चलिए बार बार आ रहा है 8 कर्म।
तो आप 8वें अध्याय से एक बार देख भी सकते हैं, है ना। कौन कौन से 8 कर्म होते हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। जिनमें से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, घातिया कौन कौन से हैं यहाँ लिख देते हैं एक बार, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा। 8 कर्म में 4 घातिया, यानी कि जो अभ्यास से हमें खुद से घात करने हैं। 4 अघातिया, जो अपने आप से हमें कुछ नहीं करना, जो अपने आप से समय आने पर स्वतः नष्ट हो जाएंगे। आयु कर्म पूरा होते ही अपने आप खत्म हो जाएगा। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये चारों क्या होंगे? करना कुछ नहीं है। अब आपका जो नाम कर्म है, यानी कि जो शरीर इत्यादि है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो गोत्र है, आप अपना गोत्र कैसे खत्म कर लेंगे? किस कुल में आपका जन्म हुआ है ना। आपकी जो आयु है वो आप कम ज़्यादा कर ही नहीं सकते, है ना। आपकी जो वेदनीय है उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो 8 कर्मों में घातिया और दूसरे अघातिया, ये बार बार वर्ड आता है, आगे भी आएगा, तो आप इसको लिख ही लीजिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 तो क्या होते हैं? जिनको हमें घात करना है। जैसे ही इनमें से, अब इनमें भी आपको सबको नहीं करना है, इनमें भी किसको करना है? किसको करना है इनमें? मोहनीय को, क्योंकि ज्ञानावरण में आपको कुछ करना नहीं है स्पेशली कि मैं ज्ञान के ऊपर जो आवरण है उसको हटाएं। बस ये जो मोहनीय है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आपको कंट्रोल करना है। ये जिस दिन हो गया तो मोहनीय कर्म का क्षय होते ही एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय ये अपने आप चले जाएंगे। इसलिए गुण स्थान में भी मोहनीय नाम से गुण स्थान दिया है, अंतराय, दर्शनावरण ऐसे करके नहीं दिया गया कि भाई हमें ख़त्म किसको करना है? मोह को ख़त्म करना है, तो बाकी के 3 तो उसी के साथ में ही चले जाएंगे। उसके बाद अघातिया, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप समय के साथ होगा। वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 प्रकार के कर्म आपके वैसे डिटेल में 8वें अध्याय में आएंगे, लेकिन इनका रेफरेंस बार बार आता है, तो इसलिए आप इनको याद कर लो। जो ज्ञान गुण के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से केवल ज्ञान नहीं हो रहा, जो केवल दर्शन नहीं करा रहा, जो आवरण माने चादर ढका हुआ है, ऐसे ही मोह, इनकी वजह से मोहनीय कर्म है। अंतराय जो अभी हमने देखे, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सारे की सारे जो अंतराय यानी कि विघ्न कराते हैं। अब ये जो विघ्न के कारण थे वो अब सारे समाप्त हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षायक हो गया, क्षय हो गया, खत्म हो गया। अब आप वापस से इस सूत्र पे समझ सकते हैं। और क्या रह गया इसमें? अब हमारा ये हो गया क्षायक ज्ञान। क्षायक ज्ञान को क्या बोलते हैं? अब एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर ये हमने रेफरेंस के लिए आपको लिखवाया है। अपने आप समाप्त होंगे केवल ज्ञान होने के बाद। जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी तब क्या होगा? आयु पूरी होते ही न शरीर रहेगा तो नामकर्म यानी शरीर इत्यादि, गोत्र यानी कि किस गोत्र में आपका जन्म हुआ था, है ना। वेदनीय जो उससे रिलेटेड, वेदना वैसे रहती नहीं है, ये कथनचित है कि वेदना है, केवल ज्ञान होने के बाद अनंत भगवान को किसी प्रकार की वेदना वैसे नहीं होती है, लेकिन शरीर है तो कथनचित बोलते हैं कि वेदनीय कर्म है
है ना, कहने को। तो ये सारे बाकी की चीज़ें आयु पूरे होने पर अपने आप समाप्त हो जाएंगी, इसमें कुछ भी करना नहीं होता। अब हम देखेंगे क्षायक, इनके बारे में समझेंगे और आज का आपका चौथा सूत्र समाप्त हो जाएगा। क्या है? क्षायक ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से होता है। क्षायक ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से। क्या हो जाएगा? ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान। तो उसे क्या बोला हमने? क्षायक ज्ञान बोला। दूसरा क्षायक दर्शन, ये क्या होगा? दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से। जो आपको केवल दर्शन नहीं उत्पन्न होने दे रहा था, तो अब क्या हो जाएगा? दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से। कौन सा दर्शन होगा? केवल दर्शन। जैसे केवल ज्ञान होता है, ऐसे ही केवल दर्शन होता है। ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, कोई अलग अलग नहीं होते, है ना। ये सब कैसे होंगे? अंतराय कर्म के जो 5 भेद हैं, उनके क्षय से क्या उत्पन्न हो जाएगा? क्षायक दान लाभ भोग उपभोग वीर। अब आपके इन सब कामों में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। क्योंकि क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब आप अरिहंत अवस्था में पहुंच गए हैं। तो ये सब क्या होगा? क्षायक दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। यहाँ पे किसका क्षय हो रहा है? यहाँ पे ज्ञानवर्णी कर्म का हुआ, यहाँ दर्शनावर्णी का हुआ, और इसमें अंतराय कर्म का। मोहनीय वाले का हमने पिछले सूत्र में बता दिया। मोहनीय वाले में कैसे कैसे होता है। यहाँ पर क्या बताया? इनके 6 से, है ना। अलग से क्यों लिखे हैं ये? क्योंकि ये सारे उत्पन्न ही इनकी वजह से होंगे, है ना। मोहनीय कर्म में जो ये सब चीजें घेरी पड़ी थी, इनका 6 हो गया। ये 12 और ये 9, है ना। तो जो चारित्र ढंग से नहीं होने दे रहे थे, इनका 6 हो गया। और साथ में ये जो रह गए थे, इन सब की वजह से क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा, जब आप उस अवस्था में पहुंच गए। अंतराय कर्म के 6 से। अब इसके बाद ये जो 2 वर्ड बोल दिए, क्षायक सम्मत और क्षायक चारित्र, यहां पर मोहनीय कर्म आ गया। सारे कर्म आ गए ना इसमें, देखिए आप एक एक करके। इधर कौन सा आ गया? पहले में क्षायक ज्ञान में ज्ञानावर्णी कर्म, और अब ये वाला कौन सा रह गया? क्षायक सम्यक्त और क्षायक चारित्र। है ना। क्षायक सम्यक्त और दूसरा क्षायक चारित्र। ये दोनों किसकी वजह से? मोहनीय कर्म के 6 से। पिछले सूत्र में क्या किया था? उपशम किया था। मोहनीय कर्म के जो भेद थे, खाली उन्हीं को उपशम किया। अलग तो वो ही करने हैं। ये 3 तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, इनके लिए आपको अभ्यास नहीं करना, है ना। जो भी अरिहंत बनते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म के लिए अलग करने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना, अपने आप होगा। दर्शनावर्णी कर्म को अलग करने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना, है ना। अंतराय कर्म को अलग करने के लिए ज़्यादा अभ्यास नहीं करना। अभ्यास किसके लिए करना है?
मुख्य रूप से जो उपशम करना है, मोहनीय कर्म ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उसके लिए ही करना है। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, आपकी पुस्तक में भी दिया है। छायक सम्यक्त और छायक चारित्र अगर डिटेल में हम पिछले सूत्र के हिसाब से समझें तो क्या बन जाएगा? क्या लिखा था हमने औपशमिक सम्यक्त में? क्या था? ये 4 और ये 3, यानी कि इनका जो उपशम किया था, इन 4 का और इन 3 का, तो उनका 6 कर देना, उसे क्या बोलेंगे? छायक सम्यक्त। यानी पिछले सूत्र में जो हमने दिए थे, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति, कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 जो हैं, है ना, तथा अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी कषाय, कुल कितनी हो गई? कुल 7, 4 ये 3 ये, इन सबका क्या कर देना? 6 कर देना। ये सब किसके भेद हैं? दर्शन मोहनीय कर्म के। उसके बाद दूसरा क्या है आपका? छायक सम्यक्त के बाद छायक चारित्र। एक साथ लिख देंगे तो मोहनीय कर्म पूरी तरह से 6 हो रहा है, और वैसे अगर लिखेंगे अलग अलग, छायक चारित्र में क्या हो रहा है? 12 वो और ये वाले 9 अलग। छायक चारित्र का क्या मतलब है? जो पिछले सूत्र में 21 रह गई थी उनका कर देना। छायक चारित्र, पिछले सूत्र में जिनका उपशम हमने किया था, जिनको दबाया था, है ना, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन कषाय तथा नो कषाय। हाँ, चाबी देखिए। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन कषाय, ये सब कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है भाई, तीनों की 4 तथा नो कषाय, कुल 21 का 6 होने से। तो ये सब चीजें जब 6 हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा? मोहनीय कर्म पूरी तरह से 6 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से ये कौन सा सूत्र है, आज बहुत डिटेल में, ये भी बड़ा लंबा खिंच गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और लिख सकते हैं जो हमने अभी बताई थी कि ये सारे की सारे जो हैं ये घातिया कर्मों के नाश होने से हो रहे हैं, ये सिद्ध अवस्था के नहीं हैं। ये कौन सी अवस्था के हैं? अरिहंत अवस्था के हैं। और इसको छायक भाव को लब्धि, केवल लब्धि भी बोलते हैं। क्यों लब्धि वर्ड यूज़ किया है? क्योंकि अगले सूत्र में जो 5वां सूत्र कल आपको कराएंगे उसमें एक जगह लब्धि वर्ड का प्रयोग किया है, तो इसलिए लब्धि और ये छायक भाव क्या हैं? पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। नोट में आप लिख सकते हैं कि ये जो 9 भाव हैं, छायक भाव है ना, छायक भाव कितने हैं? कुल 9। कैसे? 7 और 2 ये 9 है ना। 9 लब्धि भी कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? 9 लब्धि। और ये क्या होते हैं? केवली अवस्था के होते हैं। ये सभी
केवली अवस्था यानी कि अरिहंत, बोलते हैं ना नमो अरिहंताड़म। दूसरा नमो सिद्धाड़म, यानी जो अरहंत अवस्था है, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, केवली अवस्था अरिहंत के होते हैं। ठीक है, ये सिद्ध अवस्था के में ये हैं, लेकिन क्या है, वहां तो बाकी के 4 भी नाश हो गए। तो अभी छायक में किसकी बात कर रहे हैं? जो अघातीय कर्मों का नाश है वो किसी ने क्षय नहीं करा, वो तो स्वतः हो रहा है ना। ये सभी किस अवस्था में? केवली अवस्था में होते हैं। अघातीय कर्मों के नाश को छायक भाव नहीं कहते। जो बाकी के अघातीय कर्म रह गए है ना, ये सभी घातीय कर्मों के नाश से होते हैं, है ना। नाश या घात या क्षय होने से, है ना, घातीय कर्मों के क्षय से होते हैं। ठीक है, अघातीय कर्मों के नाश से, अघातीय कर्मों के नाश को छायक भाव नहीं कहते। अघातीय कर्मों के नाश को छायक भाव नहीं कहते, क्योंकि वो स्वतः हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जीव को करने पड़ते हैं। मिटा दे नीचे का। चलिए, ये नोट था आपका कि ये सारे की सारे बहुत आराम से अब आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि ये जो क्षय हो रहा है, बेसिकली 4 कर्मों का क्षय हो रहा है। कौन कौन से? जल्दी से रिवाइज करते हैं। छायक ज्ञान के लिए ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय, छायक दर्शन के लिए दर्शनावर्णी कर्म का क्षय। ये 5 जो एक साथ लिखे, ज्ञान दान भोग, दान लोभ भोग वीर्य अंतराय कर्म का क्षय, सम्यक्त और छायक चारित्र। यहाँ पे देखिए ये हो रहा है ना, ये छायक सम्यक्त और छायक चारित्र, ये दोनों मोहनीय कर्म के क्षय से। छायक सम्यक्त में बेसिकली ये 3 और ये 4 इस प्रकार से लिए, और यहाँ पर छायक चारित्र में ये वाले सारे की सारे जो 12 बच गए, ये और ये 9, है ना, 21 लिए। तो इन सब के क्षय होने से क्या हो जाएगा? मोहनीय कर्म समाप्त हो जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी कक्षा का आज समय हो रहा है। आज की कक्षा पहले लंबी चली है, क्योंकि जो है बहुत ही समझाने का विषय था। सभी को जय जिनेंद्र, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेंद्र।